हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर जो क्लास 8th की मैथ्स का है उसको पूरा फिनिश कर देंगे। लास्ट का एक टॉपिक रह गया था उस कंपाउंड इंटरेस्ट में कि जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा, उसका हम रियल लाइफ एग्जांपल्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल रेट अमाउंट को सॉल्व करना और रियल लाइफ में उस चीज़ का क्या यूज़ है ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में कितनी यूज़ होती है और कहाँ यूज़ होती है और किस टाइप के क्वेश्चंस उसके बन सकते हैं। तो आज हम वही रियल लाइफ के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिखा हुआ है कि एक बार ये रिकॉल हो जाए कि क्या फॉर्मूला था कंपाउंड इंटरेस्ट का। एंड देन अब हम चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पे और डायरेक्टली क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि कोई चेंज नहीं है फॉर्मूले में, कोई चेंज नहीं है मेथड में, बस चेंज है कि क्वेश्चन कैसा बन सकता है रियल लाइफ एग्जांपल से बेस्ड। क्योंकि आजकल केस स्टडीज़ टाइप के क्वेश्चंस बनने लग गए हैं तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस की अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5%। सबसे पहले हमें रेट दे दिया 2.5%। और इस वर्ड का ध्यान रखना, ये जो इंक्रीजिंग लिखा है इस क्वेश्चन में तो इसका यूज़ नहीं है, लेकिन आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मैं तुम्हें ये याद दिलाऊंगा कि देखो उस क्वेश्चन में इंक्रीजिंग लिखा था तो हमने ये चीज़ करी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग वर्ड है तो इस वजह से हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो रेट हमें दे रखा है 2.5। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। हमें टाइम मिल गया है 2। इफ़ द काउंट वॉज इनिशियली दिस, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में। अब अगर स्टार्टिंग में कोई चीज़ दे रखी है तो स्टार्टिंग क्या होती है, स्टार्टिंग वॉज प्रिंसिपल। देन हमें टाइम दे रखा है जो n हो गया, देन हमें रेट भी दे रखा है एंड अब हमें a निकालना है। ठीक है, अब हमें a फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, इसको स्टेटमेंट में लिख लेना कि रेट वगैरह, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया इक्वल 2.5 और बाकी वो सब आप स्टेटमेंट में लिख लेना। मैं सीधा डायरेक्ट इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। सॉल्व वैसे ये तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन आ गया कि सामने सामने हमें पता चल रहा है रेट क्या है, पी क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सीधा हमें अमाउंट निकालना है। तो एक बार ये क्वेश्चन मुझसे पहले करने का ट्राई करना, मैं भी साथ साथ करता हूँ। यहाँ पे P मुझे मिल गया है 506123। देन मेरे पास N इज़ 2 एंड मेरे पास रेट इज़ 2.5। तो अमाउंट का फॉर्मूला इज़ P1 + R/100 की पावर N। अमाउंट मेरे पास क्या है वो फाइंड आउट करना है। P इज़ 506000, देन 1 + 2.5/100 इसकी पावर 2, देन इट्स 506000। एलसीएम लेंगे तो ये अगर पहले इसकी कटिंग कर दे तो 100 + 2 102.5/100 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। एंड ऊपर पावर 2 थी तो 2 टाइम्स लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा जो अमाउंट है 531616.25। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसमें एक चीज़ देखो, पहले तो इतना समझ लो कि हमने फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन करी, फिर मैंने 506 को इससे मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करा तो मेरे पास ये आंसर निकल के आ गया। उसने हमसे यही पूछा था। लेकिन जो रियल लाइफ एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें एक कॉमन सेंस यूज़ करनी होती है कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है बैक्टीरिया की। अब जो बैक्टीरिया होता है वो एक लिविंग स्पीशीज़ है, तो लिविंग स्पीशीज़ क्या कभी डेसिमल में आ सकती है? सोचो, कोई लिविंग स्पीशीज डेसिमल में तो आ ही नहीं सकती। या तो एक पूरा बैक्टीरिया होगा या नहीं होगा। पॉइंट में थोड़ी बैक्टीरिया होगा कि हल्का सा है हल्का सा नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए जब ये आंसर आया हम इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा और बैक्टीरिया हम बढ़ा नहीं सकते। अगर अभी तो चलो यहाँ पे 0.25 है तो ये बैकवर्ड राउंड ऑफ हो जाएगा पीछे की तरफ, यही वाला एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 0.75 होता या 0.80 होता तब तुम लोग सोचते कि ये तो बड़ा नंबर है, ये आगे की तरफ राउंड ऑफ होना चाहिए। लेकिन ये बात तो हो रही है यहाँ पे बैक्टीरिया की। ठीक है, अब यहाँ पे बात बैक्टीरिया की हो रही है तो बैक्टीरिया तुम अपनी तरफ से उसको एक एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं कर सकते ना, किसी लिविंग स्पीशीज को अपनी तरफ से तुम ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए तभी भी हम बैकवर्ड राउंड ऑफ ही करते और जो सामने नंबर होता वही हमारा आंसर बन जाता। तो इसका आंसर 531616 है और ये अप्रोक्स आंसर है क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया है।
ठीक है, स्टेटमेंट में लिख देना कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 years इक्वल्स टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 48,000। अभी की पॉपुलेशन जो है वो 48,000 है, मतलब ये हमें पी मिल गया। इंक्रीज हो रही है, ओके, 5% से मतलब रेट भी मिल गया, और 3 साल के बाद का पूछा है। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। पी आ गया 48,000, देन मेरे पास एन है 3 एंड मेरे पास रेट है 5, देन अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर एन। ए मुझे फाइंड आउट करना है, पी इज़ 48,000, 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर 3, देन इट्स 48,000। एलसीएम लेंगे तो 105/100 आएगा, एंड पावर जो थी वो 3 है, तो हम 3 टाइम्स इसको लिखेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, देन हम मल्टीप्लाई करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 55566। ठीक है, ये हमारा ए आ गया, मतलब 3 साल बाद इतनी पॉपुलेशन है। ठीक है, पहले 48,000 थी, अब जो पॉपुलेशन है वो बढ़ के 55,566 हो गई। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब एग्जैक्ट फाइनल पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है तुम ये बताओ कि जो पॉपुलेशन थी उसमें कितना इंक्रीज आया है, कितनी बढ़ गई है। तो पहले 48,000 थी, अब 55,000 समथिंग हो गई, तो इंक्रीज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन पॉपुलेशन वो निकालने के लिए हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि अभी हमारी पॉपुलेशन इज 55,566, इसमें से पहले 48,000 थी, हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7566 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज गिवन। अभी की पॉपुलेशन विलेज की दे दी है। इफ इट हैज़ इंक्रीज एट द रेट 4%, मतलब रेट हमें मिल गया। What was its population 2 years ago, टाइम भी हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ गया, वो है एगो, मतलब पहले की बात कर रहा है, हमें कह रहा है कि पहले जाके बताओ कि पहले कितनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, अब हमें पहले जाना है और उसने आज की पॉपुलेशन बता दी। अब तुम एक एग्जाम्पल देखो कि ये चीज़ है, ये चेंज होके ये बन गई। ठीक है, और उसने हमें ये नंबर दे दिया कि 5408 अभी है और तुम पहले का बताओ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अमाउंट होगा, क्योंकि अगर हम पहले जा रहे हैं तो पहले तो कम पॉपुलेशन थी, बाद में ये बढ़ रही है। अब जब कम थी तो मतलब वो प्रिंसिपल था और अब बढ़ के वो अमाउंट हो गया। बेशक क्वेश्चन में प्रेजेंट वर्ड देख के तुम्हारे मन में आएगा कि यार प्रेजेंट लिखा है, ये तो पी होगा, हमें अमाउंट निकालना होगा, लेकिन नहीं, जो रियल लाइफ वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें लॉजिक से ही काम चलेगा। तुम्हें सिर्फ बेसिक चीज़ें नहीं करनी कि नहीं हमने तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है सीधा लगा दो। इसमें हमें सोचना पड़ता है कि लाइक बैक्टीरिया वाले क्वेश्चन में हमने सोचा राउंड ऑफ के टाइम पे कि बैक्टीरिया आधा तो हो ही नहीं सकता। काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, वो पॉइंट में ही आंसर एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे, या कई ऐसे होते हैं जो रट लेते हैं कि पॉइंट में आ गया तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, जबकि क्वेश्चन हो सकता है बैक्टीरिया का हो भी ना, क्वेश्चन कुछ और हो जो पॉइंट में आ सकता है और तुम लोग उसको भी राउंड ऑफ करके आ जाओ। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मुश्किल है, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स, बट इसमें इतना है कि तुम्हें कॉमन सेंस के साथ सोचना पड़ेगा कि किस चीज़ में क्या हो सकता है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा कॉमन सेंस डेवलप होगी और तुम सोच पाओगे। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि इस प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम इसको पी मान लो और अमाउंट निकालने चले जाओ, क्योंकि इसने पहले की बात कर दी। तो इसका मतलब ये हमारे पास अमाउंट है, अब हमें पी फाइंड आउट करना है। अब मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन हमने करा हुआ है लास्ट वीडियो में, एक बार फिर करते हैं। फॉर्मूला इज ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ए मुझे दे रखा है 5408, पी मुझे फाइंड आउट करना है 1 प्लस 4 अपॉन 100 की पावर 2। ठीक है, 5408 इज इक्वल्स टू पी इंटू एलसीएम आएगा 104/100 इंटू 104/100। अब ये 200 जो नीचे हैं ये ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, 104 जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा। तो p की वैल्यू आ जाएगी 5408 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 104 इंटू 104।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5000 आंसर आ जाएगा। मतलब 2 ईयर्स एगो हमारी पॉपुलेशन 5000 थी, जो बढ़ के इन 2 सालों के बाद 5408 पहुंच चुकी है। ठीक है, अब जब आंसर आया इसको हम चेक भी लॉजिक से कर सकते थे कि अभी पहले पॉपुलेशन कम थी क्योंकि इसने 2 साल पहले का पूछा था, अब की पॉपुलेशन बड़ी है और इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब बड़ा आंसर ही आना चाहिए था। वही अगर तुम ऐसे करते कि तुम इसको पी मान लेते और तुम अमाउंट निकाल देते, अगर तुम लॉजिकली ना सोचते तो अमाउंट तो बड़ा आता पी से। ठीक है, फिर तुम क्वेश्चन में देखते, मान लो तुम्हारा तब आंसर 6000 आ जाता, तो तुम क्वेश्चन में क्या देखते कि 2 साल पहले पॉपुलेशन 6000 थी, पॉपुलेशन बढ़ भी रही है, मतलब लोग पैदा भी हो रहे हैं, लेकिन अब पॉपुलेशन फिर भी कम हो गई। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज, तो ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हम कैसे लॉजिक से आंसर को भी सोच सकते हैं कि हाँ जो हमने निकाला है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ अ मशीन परचेज्ड 2 ईयर्स एगो, जो मशीन हमने 2 साल पहले खरीदी थी, डेप्रीशिएट्स एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है बहुत ज़्यादा। इसके बारे में अभी हम देखेंगे कि क्या करना है, इसका मैं मतलब भी बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली में होता क्या है। द एनुअल रेट, मतलब रेट भी है, टाइम भी है। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, मतलब प्रेजेंट वैल्यू भी हमें दे दी। ओके, पूछ रहा है इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। आफ्टर मतलब बाद में जाना है, मतलब अमाउंट निकालना है, और अभी जो दे रखा है वो प्रिंसिपल है। ओके, पहला पार्ट तो बहुत ईजी, ठीक है, पहले पार्ट में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ सोचने वाली है, वो है डेप्रीशिएट्स का मतलब क्या होता है। डेप्रीसिएशन का मतलब ये होता है कि मान लो कि तुमने अभी एक कार खरीदी या कोई मशीन खरीदी, कोई भी एक एग्जांपल सोच लो। मैं कार पे चला जाता हूँ क्योंकि तुम अभी मशीन का नहीं सोच पाओगे ना। तो मान लो तुम्हारे पास एक कार है और तुमने वो अभी नई खरीदी है, तो अभी तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, बहुत स्मूथ चल रही होगी, सब कुछ अच्छे से हो रहा होगा, इंजन सही होगा, ब्रेक सही होगी, सब बढ़िया होगा। लेकिन जैसे जैसे वो कार पुरानी होती जाएगी, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, पिकअप सही नहीं होगा, कार धीरे चलना शुरू हो जाएगी, आवाज़ें आएंगी, कुछ भी ऐसा चीज़ होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो, कोई भी, इसको एसेट कहते हैं, अगर तुम कोई भी एसेट परचेज़ करते हो तो थोड़े टाइम बाद ना उसकी वैल्यू कम होती रहती है। लाइक फ़ोन का ही एग्जांपल देख लो। अभी मान लो तुमने एक फ़ोन ख़रीदा, लेट्स से 20,000 का, तुमने 20,000 का एक फ़ोन ख़रीदा। आज से 5 साल बाद अगर तुम उस फ़ोन को रिटर्न रिप्लेस करना चाहते हो या किसी और को देना चाहते हो, क्यों, तो क्या तुम उसे 20,000 में दोगे? नहीं ना। क्या तुम उसे 40,000 में दोगे? कहोगे कि भाई 5 साल पहले एंटीक पीस है, एंटीक पीस 40,000 में ले ले। तो वो ये भी नहीं हो सकता, तुम्हें उसे कम में ही देना पड़ेगा, लाइक 5,000 में देना पड़ेगा या 6,000 में देना पड़ेगा, और ज़्यादा ही थोड़ी अच्छी कंडीशन में हुआ तो 8,000 10,000 ऐसा कुछ होगा। लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। ऐसे जो भी एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो हर साल कम होती रहती है, कि कोई अगर 1 लाख की चीज़ है तो अगले साल उसकी वैल्यू 1 लाख नहीं रहेगी। ठीक है, तो यही होता है डेप्रीसिएशन का मतलब। अब डेप्रीसिएशन का मतलब यही होता है कि उसकी वैल्यू कम हो गई। लाइक अगर कोई 1 लाख की चीज़ थी, अगले साल अगर उसकी वैल्यू 80,000 है तो वो कितने से कम हुई? वो 20,000 से कम हुई। और डेप्रीसिएशन इसी को कहते हैं। डेप्रीसिएशन इज व्हाट? डेप्रीसिएशन इज कि वो चीज़ कितने से कम हुई। तो 20,000 इस एग्जाम्पल में वो डेप्रीसिएशन बन जाता। अब मैंने ये सब क्यों समझाया? इसका एक ही रीज़न था कि डेप्रीसिएशन में वैल्यू कम होती है, तो जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होता है एज इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, वो डेप्रीसिएशन वाले केस में यूज़ नहीं होगा। डेप्रीसिएशन वाले केस में जो फॉर्मूला यूज़ होता है उसमें माइनस आ जाता है प्लस की जगह। यहाँ पर प्लस की जगह वहाँ पे माइनस आ जाता है, क्योंकि डेप्रीसिएशन से वैल्यू रिड्यूस होती रहती है। ठीक है, तो इतना सब मैंने जो भी समझाया डेप्रीसिएशन का, कार का एग्जाम्पल, फ़ोन का एग्जाम्पल, वो सिर्फ इसीलिए था कि डेप्रीसिएशन का मतलब समझ आ जाए और फॉर्मूला प्लस का माइनस करने का लॉजिक समझ आ जाए। तुम इस चीज़ को रटो नहीं कि हमारा प्लस था या माइनस क्यों कर दिया। ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है कि एग्ज़ाम में डेप्रीसिएशन वाला क्वेश्चन ना आए, हो सकता है एग्ज़ाम में ये आ जाए कि एक जगह है, वहाँ पे कोई बीमारी थी, इस वजह से वहाँ की पॉपुलेशन कम होती जा रही है।
तो 3 साल बाद क्या पॉपुलेशन हो जाएगी ये बताओ। अब पॉपुलेशन कम हो रही है, अगर तुमने लॉजिक से नहीं सोचा होगा तुम तो सोचोगे पॉपुलेशन और बाद की बात कर रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं प्लस वाला, लेकिन उसने कहा पॉपुलेशन कम हो रही है तो हमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन रीज़न यही था कि मैं लॉजिक से समझा सकूं कि कब क्या चीज़ यूज़ होती है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, लेट्स गो। तो सबसे पहले उसने 3 साल बाद की वैल्यू पूछी थी, मतलब ए इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वॉज 97200 एंड 1 माइनस रेट 10 था एंड 3 साल बाद, तो इट्स 97200 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 90/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 आ जाएगा। 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 1 कैंसिल। फिर इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर 70858.80 आ जाएगा। ठीक है, रुपीज़ में। अब देखो डेसिमल में आया तो क्या मुझे राउंड ऑफ करने की ज़रूरत है इस केस में? खुद क्वेश्चन पढ़ो, खुद सोचो कि क्या ये राउंड ऑफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलो सोच लिया, अब आंसर सुनो। यहाँ पे इसने पूछा था वैल्यू, वैल्यू मतलब कीमत, कीमत मतलब प्राइस, प्राइस मतलब जैसे रुपीज़ में, तो क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ की बात हो रही थी तो रुपीज़ में, तो रुपीज़ में जो आंसर होता है, जो प्राइस होता है, जो मनी होती है वो तो डेसिमल में आ सकती है ना, कि इतने पैसे हो गए, इतने रुपीज़ एंड इतने पैसे। कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हो उसमें जीएसटी वगैरह लगता है, तो जब बिल आता है किसी बड़े मार्केट में जाओगे तो जहाँ बिल मिलेगा आपको तो वहाँ पे डेसिमल में होते हैं आंसर्स, नंबर्स। ठीक है, अमाउंट जो होता है वो डेसिमल में होता है, तो मतलब ये आंसर हमारा सही है, हमें इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज्ड, कह रहा है पहले की वैल्यू बताओ जब इसको खरीदा गया था। मतलब अभी हम यहाँ पे हैं, हमें कह रहे हैं पीछे जाके यहाँ की वैल्यू बताओ। अब ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट दे दिया और अब हमें पी फाइंड आउट करना है। मतलब अब ये जो सेम 97,200 हमने यहाँ पे एज अ प्रिंसिपल यूज़ करा था, इस सेकेंड वाले पार्ट में ये हमारे पास अमाउंट बन गया है और अब हमें प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये वाला केस तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। अब हम वही सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल्स टू P1 माइनस R अपॉन 100 इसकी पावर n। a हमारा अब 97200 हो गया। p हमें फाइंड आउट करना है 1 माइनस 10 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसने 2 साल पहले की बात पूछी थी। ठीक है, व्हेन इट वाज परचेज, इसने कहा था कि जब वो परचेज हुआ था, तो परचेज कितने साल पहले हुआ था? 2 साल पहले, तो पावर में 2 आ गया। ठीक है, अब मैं तो ये चाहूँगा कि मुझसे पहले सॉल्व कर लो, मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ, तुम मुझसे पहले सॉल्व कर लो तो अच्छी बात है। मैं इसलिए चुप हो गया हूँ कि तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुम कंफ्यूज ना हो ना मेरा सुन के कि मैं क्या क्या नंबर बोल रहा हूँ, तो करते जाना जल्दी से। और मेरा आंसर आ चुका है, अपना भी निकाल लो और फिर मैच कर लो कि आंसर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, मतलब 2 साल पहले उस मशीन की वैल्यू 1,20,000 थी एंड अब उसकी वैल्यू 97,200 रह गई है। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। आई गेस एक टाइप का क्वेश्चन मैं पहले इस क्वेश्चन को करवाने से पहले तुम्हें देना चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन तुम पहले खुद से ट्राई करो, क्योंकि एक बार वीडियो को पॉज करके अभी जो मैं क्वेश्चन दूंगा, ताकि तुम्हें अच्छे से अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्लियर हो जाए। तो इसी वीडियो में ही तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो कोई होमवर्क नहीं है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ सॉल्व करते जाओ। लिखते मतलब ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन लिखना है, जैसे जैसे इसमें कोई नंबर आता जाएगा तो ये खुद सोच लेना कि अमाउंट है या ये प्रिंसिपल है या ये रेट है, और उसको लिख के सॉल्व करते रहना। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज 2 years ago was 6250 due to migration to cities
it decreases at the rate of 8% every year. Find the decrease in its population. Find the decrease in its population in the last 2 years. चलो अब ये क्वेश्चन लिख लिया, तो या तो अभी मैं हल्का सा कुछ बताने वाला हूँ, अगर तुम्हें खुद से ट्राई करना है तो एक बार वीडियो अभी यहीं पॉज कर लो एंड ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लेना, फिर सुन लेना कि मैंने क्या बताया था और आंसर एक बार चेक कर लेना। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी ये समझ नहीं आया है, एक बार सुन लेते हैं कि क्या हिंट मिल रहा है कुछ ऐसा, तो एक बार सुन लो। पॉपुलेशन 2 साल पहले की दे रखी है हमें, कि जैसे ये टाइमलाइन मैंने बना दी, ये 2 साल पहले की चीज़ है और यहाँ पे पॉपुलेशन 62503 ड्यू टू माइग्रेशन टू सिटीज़, गाँव से लोग सिटीज़ में जाने लग गए। इट डिक्रीजेज जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि जैसे कोई बीमारी आ गई तो वो वाला कि लोग कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन कम हो रही है, तो डिक्रीज़ में हमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमें रेट दे दिया 8% का एंड हमें कह रहे हैं 2 साल में कितना डिक्रीज़ हुआ, मतलब अब यहाँ से 2 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगी हमें वो फाइंड आउट करनी है। मतलब ये प्रिंसिपल है, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, 2 साल बाद, और रेट है 8% और फॉर्मूला माइनस वाला लगेगा। फिर कह रहे हैं कितना डिक्रीज़ हुआ, मतलब अभी इतनी थी और सपोज कर लो तुम्हारा जो भी आंसर आता है और उसमें और इसमें फिर कितना डिफरेंस है, ठीक है। अब वीडियो पॉज कर लो, जिसको हिंट भी चाहिए था उसको हिंट मिल गया। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं आंसर बता दूंगा, फिर वो आंसर चेक कर लेना। चलो आई होप अभी तक कर लिया होगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जब हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो जो अमाउंट हमारे पास आता है दैट इज़ 5290, और कितना डिक्रीज़ हुआ है उसके लिए मैं 6250 को 5290 से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 960 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके और जिसका ये आंसर सही आया है ना फर्स्ट ट्राई में, वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देना कि हमारा आंसर ये पहली बारी में सही आया था। अपना आंसर पहले लिख देना और फिर ये आंसर अपना नीचे बता देना कि ये एकदम सही था। तो अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसके बाद ये रियल लाइफ वाले क्वेश्चंस मोस्टली फिनिश हो जाएंगे। फिर जो आपकी बुक में हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो आप खुद ट्राई करना, और उसमें हो सकता है कि जैसे मिसिंग फिगर के ज़्यादा क्वेश्चंस हों और ऐसे, बट कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना कि जो मैंने समझाया है, जो मैंने लॉजिक बताया है उस पर ध्यान रखना, इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। 24,000 ब्लड डोनर्स वर रजिस्टर्ड विद रेड क्रॉस एट कोलकाता, मतलब एक नंबर है, अब हमें नहीं पता ये प्रिंसिपल है या अमाउंट, वो आगे पढ़ के पता चलेगा। द नंबर ऑफ डोनर्स इंक्रीज्ड, मतलब फॉर्मूला प्लस वाला ही लगाना है, ओके। रेट दे दिया सिंपल एवरी 6 मंथ्स। ओ ये पढ़ के मुझे कुछ याद आ गया, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली वाला, क्वार्टरली वाला, क्योंकि यहाँ पे 6 मंथ्स लिखा आ गया, इस पे ध्यान देंगे। फाइंड द टाइम पीरियड निकालना है एट द एंड ऑफ विच द टोटल नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स बिकम्स दिस, मतलब पहले इतने थे अब इतने हो गए, मतलब जो अब हुए वो अमाउंट है, जो पहले थे वो प्रिंसिपल थे, एंड ये 5% हमारे पास रेट हो गया, मुझे टाइम निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, वैसे भी अच्छे तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R अपॉन 100 की पावर n। एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के सॉल्व करने मत लग जाना, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा कि अमाउंट इसमें क्या है, P इसमें क्या है, R इसमें क्या है, लाइक R इज इक्वल्स टू 5% और P इज इक्वल्स टू 24,000, ऐसा सब लिखना पड़ेगा। और वर्ड प्रॉब्लम आती है तो थोड़ी बहुत स्टेटमेंट भी लिख देना। आगे हम सॉल्व करते हैं। अमाउंट हमारे पास 27783 था, प्रिंसिपल हमारे पास 24,000 था, 1 प्लस रेट हमारे पास 5 है और n हमें फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन करे थे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक 27783 डिवाइडेड बाई 24,000 इज इक्वल्स टू 1 + 5/100 इसकी पावर n। अब इसकी कटिंग होगी तो ये 21/20 आ जाएगा, ठीक है। 21/20 मैंने इसका आंसर लिखा है कटिंग करके। कैसे लिखा कि इसका एलसीएम आया 105/100
और फिर कटिंग हो गई 5 के टेबल में 21, 5 के टेबल में 20, तो ये 21/20 की पावर n हो गया। और ये जो हमारे पास नंबर दे रखा है इसकी जब कटिंग होगी तो हमारे पास आएगा 9261 डिवाइडेड बाय 8000। ठीक है, मैंने 3 के टेबल से कटिंग करी है तो हमारे पास ये आंसर आ गए। अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं इसको 21 और 20 के उसमें बना सकता हूँ। तो मैं 9261 का एलसीएम लूँगा 21 से करके, और मैं 8000 का एलसीएम लूँगा 20 से करके। ठीक है, लाइक यहाँ पे 400 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ऐसे ही मैं इसका भी लूँगा तो यहाँ पे भी 21 आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो मैंने सेम लिख दिया, 9261 को 21 और 8000 को 20 और टोटल होल की पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि जब एलसीएम लिया था तो वो 3 बार आए थे। ठीक है, मैंने इस कैलकुलेशन को थोड़ा तेज़ स्पीड में समझाया है क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे मिसिंग फिगर वाले, जिसमें हमने ईयर वगैरह फाइंड आउट करा था, रेट भी फाइंड आउट करने वाले करे थे, प्रिंसिपल वाले करे थे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन तो समझ में आ गई होगी। एंड अब यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे ये और ये सेम है तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। n की वैल्यू 3 का मतलब कन्वर्जन पीरियड तो 3 है। अब जो चीज़ मेन है उस पर मैं थोड़ा सा टाइम लगा के अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ऊपर तो बेसिक कैलकुलेशंस थी। हाफ यहाँ पे 6 मंथ्स लिखा था, मतलब हाफ ईयरली। हमारे पास कन्वर्जन पीरियड आए हैं 3 कन्वर्जन पीरियड का मतलब 3 मंथ्स। 6 मंथ्स का मतलब 6 महीने एक बार है, देन हमारे पास फिर से 6 मंथ्स हैं, देन हमारे पास फिर से 6 मंथ्स है, क्योंकि हमारा 3 आंसर आया ना, इसका मतलब वो 3 टाइम्स है। तो अब टोटल हमारे पास कितने हो गए 18 मंथ्स। 18 मंथ्स का मतलब क्या होता है 1.5 ईयर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो जो टाइम पीरियड में होगा, टाइम पीरियड, उसको हम 1.5 ईयर्स लिखेंगे। और अगर इसकी कैलकुलेशन भी बतानी है तो 3 को 6 मंथ्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1.5 ईयर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियोस में कोई नया चैप्टर आएगा, वो भी मैं डिसाइड कर लूँगा कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, या तो वो मेंसुरेशन या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला होगा। ओके, तो बस आज जितने भी हम क्वेश्चंस करें उसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, और आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड उसको सॉल्व कर देना। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।